गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ के प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे थे। तो उस क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज डील नहीं कर पाए थे टाइम अभाव होने के कारण, और मैं रेस्ट पार्ट को आज मैं डील करूँगा और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड अच्छा न्यूमेरिकल भी आज बताएंगे, ताकि जो लॉ है वो अच्छे तरीके से आपके माइंड में समझ में आ जाए। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट आपको हम लास्ट क्लास में यहाँ पर राइट डाउन करवा दिए थे। उसी लॉ पर आधारित आज क्वेश्चन हम करवाएंगे, ताकि आपको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। चलिए हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो जो आज प्रॉपर्टीज बताएंगे, कुछ बात छूट गया था, उस प्रॉपर्टीज को आज फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है। कहता है कि कोलंबियन फोर्स is a central force. Colombian force is a central force and conservative in nature. And conservative in a nature. In a nature. Conservative in nature. That means इसका अर्थ ये हुआ कि it is independent of path. ये पाथ से स्वतंत्र होता है। कहने का मकसद ये हुआ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ हो, Q1 Q2 चार्ज ये है, तो Q2 चार्ज को हम किसी पाथ में यहाँ पे लाएंगे, चाहे ये पाथ फॉलो करके चाहे ये पाथ फॉलो करके, तो इसके और इसके बीच का जो फोर्स होगा, माने यहाँ Q2 है, इसी पाथ पर लाए हैं, तो जिस पाथ से आया है या फर्स्ट पाथ ये हुआ कि फर्स्ट पाथ यहाँ से हम मूव करवा दिए और सेकेंड पाथ ये मूव करवा दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि Q1 और Q2 के बीच जो यहाँ फोर्स लगेगा और Q1 Q2 के इस पाथ के द्वारा लाया गया फोर्स जो लगेगा, दोनों डिफरेंट होगा। बोथ आर द सेम फोर्सेज इन मैग्नीट्यूड वाइज, ऑल्सो इन डायरेक्शन वाइज। तो हम कहेंगे कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, और जो फोर्स पाथ से इंडिपेंडेंट होगा वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। आपको वर्क पर एनर्जी में बताए थे, और या नहीं जान तो अब जान लीजिए कि जो फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जिसे ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, आइदर ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका यहाँ पर कोलंबियन फोर्स। क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है इसीलिए हम बोलते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और पाथ इंडिपेंडेंट मतलब ये हुआ कि क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा, तो जीरो होगा। दूसरी बात ये होगा कि यहाँ जहां पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लगता है वहीं पर हमको एक थ्योरम पढ़ाए थे, आपको याद पढ़े ही होंगे, वर्क पावर एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी द समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन बशर्ते ये शर्त है, कंडीशन ये है कि जो फोर्स इस पे लगेगा वो सेंट्रल होना चाहिए, मतलब कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए, तभी ये थ्योरम वैलिड है। अदरवाइज हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, जिसकी अब वही फेमस थ्योरम है।
सिमिलरली तो बोलेंगे ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम तो वैलिड होगा ही, एज वेल यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम हमेशा लागू होगा। इसलिए आपको घबराने की बात है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चलिए नेक्स्ट कहा जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा आपका, the direction of the force, the direction of the force, the direction of the force along line joining of the along line joining of the two charges of the two charges of the two charges। कहने का सेंस है कि डायरेक्शन जो होगा दो चार्ज के बीच में से जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के अलोंग उसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के अलावा ये डायरेक्शन भी रखता है। तो डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे, तो इसके लिए ये ध्यान रखना है माइंड में कि जो दोनों पॉइंट को, चार्ज पॉइंट को जो लाइन स्ट्रेट लाइन मैच कराता हो उसी के अलोंग हमेशा डायरेक्शन होता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो कैसे समझेंगे, फिगर देखिए, ये Q1 है, ये Q2 है, तो जानते हैं यहाँ सिमिलर नेचर का है, तो दोनों का लाइन स्ट्रेट लाइन ये ज्वाइन किया तो ये इसको इधर ले जाएगा, F2 1 ये इधर जाएगा, F1 2। और आप जानते हैं कि ये क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी वैलिड होता है, मतलब कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन वाइज क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। द फोर्स शुड बी ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। इसको मैच करते हैं, आप लोग पहुंच रहे, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। कहता है द फोर्स शुड बी ए फंक्शन ऑफ, द फोर्स शुड बी ए फंक्शन ऑफ आर। आर मतलब क्या हुआ, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। मतलब कि फोर्स हम लोग किसका फंक्शन होता है, आर का। Q1 Q2 वेरिएबल होता नहीं है, जनरली वेरिएबल नहीं होता, तो इसका मतलब वेरिएबल कौन होता है, आर। आर को वेरी करने से नेचुरली है पूरा फोर्स वेरी करेगा, इसका मतलब फंक्शन किसका हुआ, आर का हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस फोर्स फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहता है कि दिस फोर्स फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका अर्थ क्या हुआ, ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, ये चार्ज Q5 है, अगर आप इस पे फोर्स निकालना चाहते हो तो कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, सब अपना अपना इफेक्ट डालेगा और जो भी होगा उसके बाद इसको वेक्टर के नियम से इसको क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये फोर्स मतलब कहने के सही सिमिलर नेचर का देखेगा, कहा कर इसको अपने से दूर ले जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। सिमिलरली ये फोर्स भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसको कहाँ ले जाएगा, दूर ले जाएगा, तो इसको बोलेंगे F21। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, तो F12 इसको बोलेंगे F13। सिमिलरली ये क्या ले जाएगा, तो F14। सिमिलरली इस लाइन को ज्वाइन करेगा तो होगा F15 डॉट 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 डॉट, माने कि ये सपोज Qn है,
तो ये भी कैसे लगेगा फोर्स, लाइक दैट। ये लाइन ज्वाइन कीजिए, ये लाइन ज्वाइन करने के बाद इस तरह से जाएगा तो यह F1। इसका मतलब ये डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के वजह से इस पे अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो सबका समेशन एक साथ निकालते हैं, तो ये फॉलो करता है किसका, तो सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज के पार्टिकल के फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, और ये बहुत फेमस थ्योरम है। इसलिए बोलेंगे नेट फोर्स जो होगा ये होगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। ये सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है। चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है इस पे, देखिए, इन द गिवन सिचुएशन find the force on charge particle -2 कूलम बाय 4 कूलम। ये देखिए सिचुएशन क्या है, फिगर देखिए, ये कह रहा कि 4 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ, यहाँ पे -2 चार्ज का कूलम रखा हुआ, तो कहता है कि इसके द्वारा इस पे क्या फोर्स होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया गया है, -2 कूलम है, ये 4 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर रख दिए मान लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, किसे पूछा जा रहा है, देखिए नेट फोर्स, ये फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल -2 कूलम बाय 4 कूलम। तो इसका मतलब देखिए 4 कूलम पे 4 कूलम को यहाँ रखें और इस पर ये चार्ज पार्टिकल -2 कूलम पे कितना फोर्स लगाएगा, इसका मतलब क्या होगा, FVA। अब कूलम्स लॉ के फार्मूला के बेसिस पे आप जानते हैं कि क्या होगा, Q1 इंटू, तो Q1 इंटू Q2 बाय R² आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि Q1 4 कूलम इंटू कितना हो गया, ये 2 कूलम अपॉन 2 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे हमको साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ विदाउट साइन, बिना चिन्ह के ही हम मैग्नीट्यूड यहाँ लेंगे केवल, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर फोर्स की बात करेगा तो आपको एक इसके हमको पता है कि 2 ही टाइप का फोर्स होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव, या तो आकर्षण बल होगा या तो विकर्षण बल होगा। तो आकर्षण बल कैसे समझेंगे, तो अपोजिट चार्ज है तो नेचुरली एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और सिमिलर चार्ज होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है या रिपल्सन होता है। तो देखिए ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इसके द्वारा पूछा जा रहा है इस पे, हालांकि ये भी लगा रहा है इस पे, लेकिन हमको वो नहीं पूछा जा रहा, हमको पूछा जा रहा है कि 4 कूलम -2 कूलम पर कितना फोर्स लगा है। तो एक्शन रिएक्शन बराबर है, मैग्नीट्यूड चाहे ये या इस पे लगाया जाए, ये उस पे लगाएगा, बराबर आएगा, लेकिन अंदर क्या, तो डायरेक्शन वाइज अलग हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि तुम आओ मेरे नजदीक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या खींचेगा अपनी ओर, इस साइड खींचेगा। इधर क्या होगा, एक्सिस देखा जाए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस I यूनिट वेक्टर होता और नेगेटिव से -I होता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -I। इसको कैलकुलेट कीजिए, तो जानते हैं कि की वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻⁹
और ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 4, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस आई। 4 ने 4 को क्या किया कैंसिल कर दिया, तो 10 टू दी पावर 9 माइनस आई, डायरेक्शन वैसे के साथ ये न्यूटन। यही आपका इसको अच्छे तरीके से, ये छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं छोटा सा ही, धीरे धीरे फिर हम टफ की ओर जाएंगे। शायद समझ गए हैं, फिर इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ मेरे दिल के चैन, अपना ही साया छोड़ के हम क्यों घबरा गए, यूं तो अकेले। ओ मेरे दिल के चैन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड ऑन एट द ऑरिजिन। देखिए कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल on the charged particle placed at the origin. देखिए सिचुएशन कैसा है। इन गिवन सिचुएशन इज लाइक दैट। देखिए इसका कह रहा है कि एक ऐसे तरह इस तरह से चार्ज रखा गया है, ये y हो गया, ये x हो गया। कह रहा है कि यहाँ पे जो है ऑरिजिन पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया, फिर यहाँ पे बोला 1 0 जहाँ पे वहाँ पे एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम रखा गया, और यहाँ पर जो है 2 0 पे एक रखा गया, वो आपका रखा गया, ये मीटर में है सारा घटना, ये मीटर में हो रहा है। तो यहाँ पर रखा गया 8 माइक्रोकूलम। सिमिलरली यहाँ पर रखा गया 27 माइक्रोकूलम। इस तरह से डॉट 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 करते करते यहाँ पे जब 10 0 आया तो वहाँ पे 1000 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया। तो पूछा गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। कह रहा कि इस चार्ज पे जो चार्ज ऑरिजिन पे रखा है उस पर अदर चार्ज जो कितना नेट फोर्स लगाएगा वो निकालना। तो हम आपको बताए थे सुपरपोजिशन थ्योरम। कौन सा थ्योरम? सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि आपको इस पे फोर्स निकालना है, तो अदर जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या रोल इसके साथ कर रहा है वो आपको देखना होगा। तो नेचुरल ये देखिए हमको पता है कि दो चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइन द फोर्स लगाता है, ये एक ही लाइन पर रखा हुआ नेचुरली है कि ये फोर्स जब लगाएगा तो लाइन पे ही लगाएगा। तो ये क्या है, ये सिमिलर नेचर का है, नेचुरली है। ये क्या करेगा उसको तो रिपेल करेगा। रिपेल करने का सेंस किधर लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा, इसी लाइन पे लगाएगा। सिमिलरली ये भी इसी लाइन पे लगाएगा, ये भी इसी लाइन पे लगाएगा। तो ये सारा फोर्स एक अलोंग द सेम लाइन आ गया। तो एक ही लाइन पे सब फोर्स जब आने लगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। फैक्टर हम जानते हैं क्योंकि दो फोर्स के बीच का एंगल अगर जीरो है तो डायरेक्ट a प्लस b हो जाता है, यानी सारा फोर्स जुट जाएगा डायरेक्ट। इसके लिए हमको ज्यादा ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चालाकी क्या कुछ मैथमेटिक्स इसमें अच्छा है। इसमें क्या किया गया है देखा जाए क्लोजली और इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो इसमें ये बहुत अच्छा है कि एपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कहने का सेंस है, देखिए आईआईटी और बोर्ड के क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अंतर इतना ही होता है
कि आईआईटी वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, इवन वो प्रयास करते हैं मैथमेटिक्स के साथ मिक्सिंग कर दिए। ऐसे भी जानते हैं कि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है, तो इसको अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए मैथ के साथ कोरिलेट करते हैं, और फिजिक्स के तो खैर अलग अलग चैप्टर से किया ही जाता है। यहाँ देखिए कितना अच्छा मिक्सिंग किया गया। तो यहाँ पे ये इसको, तो आप बताइए अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, चलिए कि इसको मान लिया जाए सपोज 1 कूलम के इस पे फोर्स लगाना है, मान इसको ए पे रखा है, इसको बी पे रख दिए, सी पे डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिया सपोज दैट ये एफ हो गया, सपोज ऐसा हो, तो नेचुरली है या, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या बोलेंगे, F1 कूलम पे लगाते हैं हम, F0 A ऑरिजिन पे रखा गया, तो नेट फोर्स क्या होगा, F0 सिमिलरली प्लस F0 B। कब तक ये घटना होगी, डॉट 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 F0 F, ये कितना ऐसा ऐसा कितना फोर्स को कितने पे आएगा, कितना आएगा, 1 2 3 10 तक आ जाएगा, 10 तक आएगा। तो इसको देखिए अगर इसका एक्सप्रेशन कूलम्स लॉ से लिखें इसके और इसके बीच में, तो क्या हमको लिखना के Q1 यानी 1 माइक्रोकूलम इनटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच देखिए कोऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। सिमिलरली के Q1 यहाँ 1 माइक्रोकूलम इनटू कितना, 8 माइक्रोकूलम अपॉन कितना, यहाँ और इसके बीच डिस्टेंस कितना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। गौर किया जाए सिमिलरली इस तरह से बढ़ता जाए सबके बीच में, तो यहाँ पे आकर रुकेंगे और यहाँ पर लिखेंगे के फिर Q1 इंटू Q2, इसका मतलब 1 इंटू 1 माइक्रोकूलम इंटू 1000 माइक्रोकूलम अपॉन 10 का स्क्वायर। शायद समझ गए होंगे। अब यहाँ गौर से देखिए कुछ एक्सप्रेशन कितना अच्छा तरीके से लिखा गया, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया, इसको गौर कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि के 10 टू दी पावर माइनस 6 लिखेंगे, जो इसको कूलम में चेंज करना, 10 टू दी पावर माइनस 6 लिखेंगे, तो 10 माइनस 6 कॉमन है तो 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर माइनस 12 कॉमन आएगा। शायद समझ गए, चूंकि देखिए एक कूलम में यहाँ माइक्रो है तो 10 टू दी पावर माइनस 6 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर माइनस 6, इसको भी लिखेंगे 10 टू माइनस 6, तो दोनों जुट के आएगा तो 10 इंटू 10 माइनस 12 आएगा। इसको ये देखिए ये चीज हर एक चीज में शामिल है, हर टर्म में शामिल है, इसलिए कॉमन ले लिए। जब हम कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, के तो कट गया, ये भी टर्म बच गया, केवल यहाँ बचा 1 बचा। सिमिलरली यहाँ पे गौर किया जाए, ये दोनों कॉमन हुआ तो 8 हुआ, यहाँ पर क्या 2 2 4 हुआ, तो ये काटेगा तो 4 इंटू 2 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सिमिलरली गौर किया जाए लास्ट में बढ़ते बढ़ते देखा जाएगा तो फिर उसी बात आएगी, यहाँ 1000 होगा, ये 100 होगा, और 100 1000 यहाँ 10 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10। तो गौर किया जाए, और जितना फोर्स होगा अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, इसीलिए क्या बोलेंगे, सारा नेट फोर्स किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है। सदैव गौर कीजिए, इसके द्वारा इधर ही लग रहा है, इसके द्वारा इधर ही लग रहा है, यानी अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि इधर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, माइनस आई यूनिट वेक्टर होता है, जिससे लगा दें, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन को भी दिखाना है मैग्नीट्यूड के अलावा। तो जानते हैं ये एपी में है, यदि एपी में है तो आप जैसा कि समेशन पढ़े होंगे, एन टर्मों का समेशन पढ़े, समेशन ऑफ एन टर्म्स एपी का पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े हैं, तो देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि Sn इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े होंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहाँ पर रेस्पेक्टिव मीनिंग आप आशा करते हैं कि आप लोग सब मीनिंग समझते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ए क्या होता है तो फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो गौर कीजिए फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो यहाँ पर और कितने टर्म है, ऐसा 10 टर्म है, तो यहाँ लिखेगा 10/2 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना होगा देखिए, जैसा कि आपको पता है यहाँ 10/2 होगा, यहाँ पर 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए 1 है तो 1 लिखिए, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, कितना 2 माइनस 1 हो गया, इसको सोल्व कीजिए तो 5 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसमें गौर किया जाए
तो नेचुरली है 10 में 9 होगा तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 2 + 9 यहाँ पे होगा और यहाँ होगा 55। देखिए तो कहने के सेंस से इतने के बदले हम देखिए गौरव इतना के बदले हम 55 पुट कर सकते हैं, इतना के बदले। इस तरह से हम आपको एपी का ये फार्मूला होता है जैसा कि आपको पता होगा। तो यदि एपी का ये फार्मूला होता है तो हम इसको इतना पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो जाएगा, इसको शायद आशा करते हैं लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर गौर कीजिए, तब यहाँ पे के नेट एफ नेट इजकल टू, देखिए ये टर्म k इंटू 10⁻⁻12 इंटू और इतने के बदले हम लाए कितना 55। आप क्या करेंगे तो k की वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 इंटू 55। अब देखिए इसको घट जाएगा तो घटेगा तो कितना आएगा तो 9 इंटू 55 इंटू 10⁻−3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए देखिए कितना आता है 45 4 45 495 यानी कि 495 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इसमें इंक डालना होगा 495 इंटू यहाँ होगा 495 इंटू 10⁻13। देखिए ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कैसे मिक्स किया गया है एपी को इसके साथ सब तो शायद समझ गए होंगे। ये अच्छा वैरायटी क्वेश्चन है। अब इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सोच सकते हैं कुछ नहीं। देखिए या कूलम्ब्स लॉ को कैसे मिक्स किया गया एपी के साथ किया गया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब पे क्यू 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 को 4 रख दिया गया। ये केस नंबर 1 है। एक केस नंबर 2 है, इस पे जो चार्ज रखा है इसमें भी क्यू क्यू माइनस क्यू, लेकिन ये भी इक्विलेटर है ए और इसका नाम भी है ए बी सी, इसका भी नाम है ए बी सी। देखिए पूछता है क्वेश्चन में, सिंपली पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नेट फोर्स on charge placed at vertices A in case 1 and case 2। मतलब यहाँ पे जो केस 1 में जो फोर्स लग रहा है अदर टू चार्ज पार्टिकल की वजह से, और केस 2 में जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से, दोनों का रेशियो। मतलब अगर मान ले सपोज यहाँ पे फोर्स इस दोनों की वजह से F1 लग रहा है, इस दोनों की वजह से मान लिया क्या लग रहा है इस पे F2 लग रहा है। तो पूछा जा रहा है F1 अपॉन F2 व्हाट, क्या सोचिए 2 मिनट सोचिए आप कैसे इसको सोचेंगे, कुछ जब आइडिया आया होगा। चलिए अब हम सोल्व करते हैं कैसे होगा। देखिए
देखिए समझाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको हम बोले हुए हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल जिसमें आप निकालते हो वो कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन हम वेक्टर के रूल्स लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, देखिए इस पे अगर निकालना हो तो नेचुरली है कि ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स, न्यूटन लॉ है, ये भी इस पे लगा रहा है तो वो भी इस पे लगा रहा है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना, जिस चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स निकालने के लिए पूछा जाए, जिस चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स निकालने के लिए पूछा जाए, वो चार्ज पार्टिकल अदर चार्ज पार्टिकल के साथ क्या बिहेवियर कर रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल उस चार्ज से मतलब है जिस चार्ज से फोर्स निकालना है, और उसके साथ जो अदर चार्ज पार्टिकल वो क्या बिहेवियर कर रहा है इसी से मतलब रखना है। शायद समझ गए। मतलब झगड़ा करते हैं, माने कि सपोज डेट आप लोग में से आपस में दोस्त हैं, झगड़ा कर लेते हो, सिंपल है। तो आप राम श्याम मोहन तीनों मिलकर आप झगड़ा कर लेते हो, तो नेचुरली जब तीनों झगड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को पीट रहे हैं, वो स्वाभाविक है। कोई पीट रहा होगा, चलिए लपड़ से ही पीट रहा होगा, सब एक दूसरे को पीट रहा है। लेकिन अगर राम के बारे में पूछा जाए कि राम कितना पिटाई खाया है, तो मोहन और श्याम जितना उसको लपड़ पीटा होगा वही उसकी पिटाई की काउंटिंग की जाएगी। हालांकि वो भी तो पीटा होगा राम श्याम को, मोहन को भी, लेकिन वो क्या किया, राम मोहन और श्याम के साथ क्या इसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ तीन चार्ज पार्टिकल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे का फोर्स लगाया है, कूलम्ब्स लॉ बोलता है। लेकिन अगर आपको इस चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछा है कितना फोर्स लग रहा है, इसके लिए ये क्या कर रहा है इस पे, ये क्या कर रहा है इस पे, कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये दोनों से क्या कर रहा है ये लेना देना है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये क्या करेगा, देखिए आप ही समझते हैं कि ये दोनों सिमिलर चार्ज है, तो सिमिलर चार्ज में क्या होता है, फटाक से ना बोल दीजिए रिपल्सन। तो रिपल्सन जब होता है तो ये अपने से इसको दूर भगाएगा, दूर भगाने के जानते लाइन ज्वाइनिंग चलता है, इस तरह से चला गया। सिमिलरली ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, तो फिर सिमिलर नेचर का क्या करेगा, दूर भगा देगा, ये भी दूर भगा देगा। तो ये चार्ज, ये फोर्स मान ले सबको F है, ये है F डैश। तो क्या होगा, आप दोनों के बीच का एंगल ये होगा, वेक्टर के रूल्स निकालिए। आप एक सर एंगल कैसे निकालेंगे, तो आप ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री जानते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री का जब होता है तो ये 60 है, तो ये भी तो 60 होगा, और ये भी 60 ही होगा। और ऐसा जानते हैं कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करे तो अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है। हिंदी बोलते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 60 तो ये भी 60। अब देखिए क्या आप शायद यहाँ से काम बन जाएगा। तो आपको जानते हैं केस 1 के केस में सॉल्व कीजिए। इस केस में अगर आप निकालिएगा इसमें कितना एफ नेट आएगा, तो एफ नेट का अगर मतलब क्या होगा, यहाँ पे एफ नेट जो होगा, इस पे एफ को माने हैं, तो F1 को माने हैं एफ नेट। तो आपको दो फोर्स है एफ और एफ डैश, तो क्या फॉर्म लिखिएगा, जानते हैं फैक्टर में एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ डैश कोस 60। आप पता है कि यह कैसे निकलेगा, तो कूलम्ब्स लॉ से Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हो। तो ये भी Q1 इंटू Q2, आगे A है, ये भी A है, इसको लिखना पड़ेगा आपको कि Q1 इंटू Q2, Q क्या होगा, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर प्लस Q1 इंटू Q2 फिर होगा K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। यहाँ देखिए 2K स्क्वायर, Q और Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी Q1 इंटू Q2, हाँ तो क्या होगा Q1 2F1, तो Q स्क्वायर, सही बात है। यहाँ पे तो थोड़ा सा देखिए, इतना जो बजाय करेंगे ये सिंपल
सिंबल्स हम आपको बताए थे, वेक्टर पढ़े होंगे कि टू इक्वल वेक्टर अगर आपस में हो ए और बी, पी और पी मान लिया या ए और ए, तो इसका अगर थीटा पर होता है तो 2a cos थीटा बाई 2, इसका क्या होता है रिजल्टेंट होता है, 2a cos थीटा बाई 2 होता है। तो उतना नहीं, बजाय हम सिंपल सा सोल्व कर देंगे 2f इंटू cos 60 बाई 2, वेक्टर है 2 इंटू cos 60 बाई 2 कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया तो कितना होगा 2f cos 30 और यह कूलम्ब्स लॉ से 2k स्क्वायर बाई a स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू कितना होगी √3 बाई 2, और 2 ने 2 को मार दिया यानी √3k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। चलिए तो ये फोन निकल गया, शायद समझ गए होंगे। अब देखिए F2, यहाँ देखिए इस पे छोड़, ये भी क्या करेगा तो ये देखिए सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा सुपरपोजिशन थ्योरम से, ये क्या करेगा तो अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये फोर्स दोनों बीच एंगल कितना हो गया तो 120। फिर देखिए डिस्टेंस बराबर है, चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर है तो इक्वल फोर्स होगा। फिर से हम बोलेंगे F2 नेट इक्वल टू F2 नेट इक्वल टू, फिर वही कहानी 2a cos थीटा बाई 2 यानी 2f cos 120 अपॉन 2। क्यों ऐसा हुआ क्योंकि आप जानते हैं ये 60 ये 60, ये कितना हुआ 60, तो वन लाइन पे कितना एंगल बनता है 180, ये 60 घटाओगे तो 120 और ये फोर्स में 120 आ गया, तो इसका मतलब 2 फोर्स कितना है तो k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितना होता है आप लोग सब जानते हैं। तो cos 60 की वैल्यू जो होता है वो आपका होता है cos 60 की वैल्यू हाफ होता है, और हाफ इसको पुट करके इसको देखिएगा, ऐसे हम सोल्व करते हैं। देखिए इसके लिए जो लोग ये चैप्टर के लिए आपको वेक्टर अच्छा होना चाहिए, वेक्टर भूल गए हैं तो अपने एक से रिवाइज कर लीजिए जाके, ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि वेक्टर का हर पल में यूज है। अब पूरे फिजिक्स में देखिए 11th में भी 12 में हर जगह वेक्टर का यूज होता है, इसलिए वेक्टर को अगर थोड़ा सा भी कहते हैं तो अब जहाँ भी पढ़े, जो जहाँ जहाँ आप पढ़े जिस टीचर से पढ़े या हमसे पढ़े हैं, तो आप जाके नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम का अभाव है और करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, और बेहतर है उसको रिवाइज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ cos क्या हो जाएगा 60, यानी कि यहाँ cos 60 हुआ तो cos 60 यानी 2k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू हाफ, 2 ने 2 को मार दिया यानी k स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर गौर किया जाए, F2 का वैल्यू निकल गया, F1 का भी निकल गया, और हमसे पूछा रेशियो ही पूछ रहा था, तो दोनों को निकाल ले, तो फाइनली दोनों के रेशियो निकालेंगे तो क्या हुआ F1 अपॉन F2 बाय क्या होगा, F1 का जो वैल्यू आया √3 k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और F2 का वैल्यू k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, पुट कर दीजिए k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखिए ये टर्म करके क्या बचा √3, इसका मतलब गौर किया जाए F1 अपॉन F2 इक्वल टू √3, यही आपका आंसर। तो √3:1 आ जाएगा, यानी दोनों का रेशियो जो होगा √3:1 होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सोचना होगा, बस सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है, थोड़ा एंगल ढूंढना है, थोड़ा फैक्टर का लॉ लगाना है, बाकी क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। बस देखिए ये बाकी क्या है, फिजिक्स मात्र इतना ही है, इसमें कूलम्ब्स लॉ की ये लगा दिए हो गया, बाकी तो मैथ है, मैथ वेक्टर आप पढ़े हैं, 11th का टॉपिक पढ़े हैं, बात खत्म। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है
कि देखिए इस बार कर रहा सिचुएशन इज लाइक दैट, कह रहा है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर है वो सारा साइड ए है, ए है, ए है, ए। हालांकि रेक्टेंगल टाइप से थोड़ा सा ड्रॉ हो गया है, इस मानी कि ये स्क्वायर है, सारा ए है साइड और नाम है सॉरी ए बी सी डी, और सभी कॉर्नर पे 4 रख दिया गया, क्यू 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 माइनस क्यू। देखिए आपके लिए क्या किए, एक चार्ज को सेंटर पर रख दिया जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। तो पूछा जा रहा है सिचुएशन में इन द गिवन फिगर फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। आप पे इसे फोर्स निकालना, बस कुछ नहीं। क्या है फिर वही बात, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है, कूलम्ब्स लॉ लगाना है कि कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कैसे रिपेल करता है। क्या करेगा, देखिए हम बताए थे लास्ट एग्जाम्पल में कि जैसे फ्रेंड आपस में झगड़ा करते, राम श्याम मोहन के एग्जाम्पल दिए थे कि राम श्याम मोहन तीनों आपस में झगड़ा करता है, लेकिन अगर पिटाई की काउंटिंग करने की बात आएगी, राम कितना पिटाई खाया है, तो श्याम और मोहन के द्वारा जो पिटाई खाया उसी की काउंटिंग करेंगे, बाकी वो क्या क्या दूसरे के साथ ये काउंटिंग नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ निकालना हो तो ये भी इसे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, लेकिन ये इस पे लगाएगा, ये क्या कर रहा है दूसरों के साथ, ये मतलब मत रखिए। इस पे इस पर निकालना तो ये क्या कर रहा है, 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 ये हमें मायने रखता है। ये देखेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर भगाएगा तो यानी इस लाइन पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी अपने दूर पर आएगा तो ये अलोंग इस लाइन पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी इधर ले जाएगा तो ये क्या इधर आ जाएगा, और ये निगेटिव है तो इसी लाइन पर जाएगा। देखिए नोट किया फिर से एक बार, ये पॉजिटिव तो अपने से दूर ले जाएगा, वो पॉजिटिव दूर ले जाएगा, ये पॉजिटिव है तो अपने से दूर ले जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये उसको नजदीक लाएगा। तो ये इस फोर्स ये फोर्स का एक ही लाइन पे एक ही डायरेक्शन में आ गया, लेकिन ये फोर्स देखिए इधर गया और इधर गया। गौर किया जाए तो अगर ये ए है तो आपको पता है कि पूरा ये जो डायगोनल होता है √2a होता है, तो √2a होता है, √2a का जो हाफ होगा क्या होगा, तो a/√2 होगा। तो ये कितना होगा, a/√2, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस a/√2। तो सिमिलरली ये देखिए ये दोनों का जो फोर्स इधर लग रहा है इधर लग रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड y को कैंसिल आउट हो जाएगा वेक्टर के रूप से। तो ये बात तो खत्म हो गई, जो ही फोर्स है यही दोनों फोर्स है, इसलिए नेट फोर्स क्या है, इसके द्वारा जो फोर्स हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर ये फोर्स लगा F Q किसके वजह से, तो Q की वजह से लिख लीजिए। तो कौन पे, तो यहाँ पे सीधा बोलेंगे O है, सेंटर O A की वजह से, प्लस इसके द्वारा लगा तो F O किसकी वजह से, तो C की वजह से, तो इसीलिए बोले F नेट इक्वल टू F O A प्लस F O C, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों एंगल 0 है तो जेड जोड़ देंगे, तो जनरल के क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि a/√2 होगा तो k q1 × q2 यानी q × q बाय, चूंकि मैग्नीट्यूड बाय सिमिलर होगा तो बाय r² दाना क्या होगा a/√2 का होल स्क्वायर, सिमिलर प्लस k q × q बाय a/√2 का होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट चूंकि देखिए दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, तो 2k q/q a/√2 दो ऊपर चला जाएगा अपॉन a स्क्वायर, यानी फाइनली जो आंसर होगा 4k q/a स्क्वायर न्यूटन। शायद समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हम दे देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप लोग खुद से बनाइएगा, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जाके लिखिएगा सर नहीं बना है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे भी कर देंगे, लेकिन हम आपको एग्जांपल देते हैं बोर्ड पे और उसको आप लिख लीजिएगा, और यहीं पे हम क्लास को आज ऑफ कर देंगे। क्या है क्वेश्चन देखिए, सिचुएशन ऐसा है एग्जांपल के तौर पे,
सिचुएशन इज लाइक दैट। ये है, कह रहा है कि ये एक सिचुएशन है, वही क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज है। ये Q है, ये Q है, ये Q है माइनस Q है। और ये भी माइनस Q है। तो पूछ रहा है इस बार लास्ट क्वेश्चन में था कि एक ही चार्ज निगेटिव था, अब यहाँ में चार्ज रखा है क्यों, इस पे फोर्स किया हुआ। तो फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग बाय द अदर चार्जेज kept at the center। मतलब ये लैंग्वेज का मीनिंग यही हुआ कि जो यहाँ चार्ज रखा हुआ यहाँ पे एफ नेट क्या हुआ। आप कैलकुलेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे। शायद अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना ही चाहिए। जैसे जैसे क्लास लेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा होते जाएगा। और घबराए नहीं, जो भी होगा हम अच्छे तरीके से डील करेंगे। प्यारे बच्चों, शायद आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ आएंगे और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना ही, और टाटा बाय बाय, सी यू। और अच्छे से रहिएगा और पढ़िएगा, ऐसा नहीं और उसे कॉपी की जैसे किताब और कलम लेके बैठना है और सभी चीज़ों को अच्छे से लिखना। नहीं समझिएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे सारे बात को फिर से नेक्स्ट क्लास में डील कर देंगे। तब तक के लिए बाय।